देना पड़ता है? कई जो नए रक्शे हैं उनका 500 रुपये रेंट है, जो थोड़े रोज़ का? हाँ रोज़ का। जो कोई है थोड़ा पुराने हैं उनका 400, 350, 300, ये इससे कम रेंट नहीं है। जिस बंदे ने रोज़ कमा के सिर्फ 600-500 रुपया हासिल उसको होना है, जी, जी, ऐसे। उसने 500 रेंट दे के बकाया तो 100 बचेगा उस पर। ऐसे ही है ना, ये नुकसान दर नुकसान है। अब वो बेचारे घर जाते हैं, हम लोग जब घर जाते हैं ना तो रात के फैमिली पूछती है कि जी भाई क्या दोगे पैसे हमें दो खर्चे के लिए, तो हम कहते हैं हमारा काम ही नहीं हुआ। वो हमें ऊपर से कहते हैं यार आपकी तो रोज़ की ड्रामेबाजी है। घर वाले कहते हैं? घर वाले यही करते हैं, हम बच्चों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम क्या करें। गुजारी सी बात है, जब कुछ मांगते होंगे तो शर्मिंदगी। हम बता के हमारी कोशिश होती है किसी न किसी से, जैसे कोई साहब बंदा है किसी से कोई उधार पकड़ के घर जाएं यार, कोई शर्मिंदा ना हो। जब जाते हैं तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, घर जाके हमारा खर्चा नहीं पूरा होता। देखते होंगे खाली हाथ आए हैं तो बेटी आ रही है स्कूल से 150 सुबह, उसको भी चाहिए, और बेटा जा रहा है उसको भी चाहिए, लेकिन ये है कि हालात बहुत ख़राब हैं। कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने ऑटो रिक्शे वाले के लिए कुछ किया है? नहीं, ऐसी हुकूमतें कोई भी नहीं आई ऐसी है, चाहे वो सुबह बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। जो घर के मसाइल नहीं है उनको कोई नहीं हल कर रहा। जो सड़कों के ऊपर जा रहे हैं रिक्शे वाले, उसका कोई ख्याल ही नहीं किया जा रहा। किसी का नहीं ख्याल किया जा रहा। सब लोग जो है ना बहुत तंग है, बहुत परेशान है, रोज़गार की वजह से बहुत परेशान है। अब लोग यहाँ से भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जिसका हाथ चल रहा है वो कहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, छोड़ दूँ इस मुल्क को, कुछ नहीं है, जलालत के अलावा कुछ नहीं है। जलालत इतनी है, साहब हैसियत है, उसको किसी ने पूछना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर किसी वार्डन को देखिए, किसी गाड़ी वाले को नहीं रोकेगा। या मोटरसाइकिल वाले को नहीं रोकेगा, मोटरसाइकिल को रोकेगा या रिक्शे को रोकेगा या कोई बेचारे लोडर को रोकेगा, उसको रोकेगा। गाड़ी वाले के पास ही नहीं जाते, उनको पता है। जब किसी सोसाइटी में एंटर होते हैं रिक्शा लेके, जब किसी सोसाइटी में एंटर होते हैं, वहाँ गार्ड मौजूद होते हैं, वो पैसे लेते हैं आपसे? नहीं, गार्ड सोसाइटी में एंटर होने के में उनके घर होते हैं ना, जो फैमिली जा रही रिक्शे वाले कह रहे हैं कि सोसाइटी में एंटर होने के पैसे होता है कि वो 50-100 रुपये लेते हैं। कई सोसाइटियों में ऐसा है। ऐसा क्यों है ये पता नहीं, उनको सोसाइटियों वालों ने उनको कहा हुआ है या क्या है, लेकिन कई ऐसी सोसाइटी हैं उनके नहीं होते। वो कहते हैं कि हमारा घर है भाई, हमने जाना है, उनको जाने देते हैं। और कई वो कहते हैं जी पर्ची लो फिर जाओ। वो पर्ची जो कहता है वो कौन होता है वहाँ पे बंदा? वो गार्ड जो बैठे, गार्ड ही ले रहा है। तो गार्ड ही ले रहा है ना, पर्ची भी नहीं लेता, वो आईडी कार्ड ले लेता है ताकि वापसी पे ये आईडी कार्ड आपको मिलेगा, आप पैसे दे के जाएंगे तो मिलेगा, पहले ये पैसे अदा कर दो। अब वैसे अब जैसे DHA में है या इधर ये अपना क्या कहते हैं, ये नहर पे क्या सोसाइटी का नाम है उसका, बैरिया का। अब बैरिया चले जाएँ तो वहाँ पे आपको अंदर इंटर ही नहीं होने देते, बगैर पैसों के वहाँ जा ही नहीं सकते। ये तो बड़ी चलो सियासी बातें हो गई हैं, माफिया की बातें हो गई हैं, घर के हालात बताएं कैसे? घर के हालात बहुत ख़राब हैं, उस पर बात ना करें आप। ये बताएं। नहीं, मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये हुकाम वाला जब सुनेगा, अपनी आंखों से देखेगा तो शायद उन्हें शर्म आए। थोड़ी शर्म आती नहीं है उनको, वो तो हैं भी शर्म लोग हैं। वो तो आएंगे, अब वोट है जो अब शुरू हो रहा है, माशाल्लाह से इलेक्शन शुरू हो रहा है, अब आएंगे, आपके दरवाजे खड़काएंगे, हम आपके काम करेंगे। 5-7 साल 4-50 साल मेरी उम्र हो गई है, हमने तो कभी नहीं किसी, हमारे तो हमें तो कभी किसी ने आके पूछा नहीं है। इलेक्शन के अलावा कभी किसी ने आके हालचाल नहीं पूछा, भाई आप कैसे गुजारा है, क्या हो रहा है, नहीं कोई पूछता। ये ऐसे ड्रामेबाजी है ये। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब तो दूर की बात है, वज़ीर आला साहब दूर की बात है, कभी कोई MNA ने आके आपसे पूछा? आता है MNA MPA क्या, कोई भी नहीं आता। किसी को पता नहीं है। मेरे घर में 4 दिन मेरे बच्चे 5 दिन भूखे बैठे हुए हैं, मेरा कोई हमसाया शायद पूछ ले हम दर्द की वजह से, लेकिन ये इनका तो बात ही छोड़ देना। वो तो हमारा मेल जोल आपस में अच्छा है, हमसायों के साथ कोई हम एक दूसरे को। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं, बेटी है, एक बेटा है। क्या करते हैं? बेटा मेरा अभी पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में है, और बेटी जो है वो अभी वो छोटी क्लास में है, स्कूल में है। अच्छा, पूरा कर रहे हैं पढ़ाई का उनका? वो पढ़ाई जा रहे हैं स्कूल रोज? जा रहा है बेटा, साथ वो कुछ अब हेल्प कर रहा है, वरना बहुत परेशानी थी। वो यूनिवर्सिटी भी जा रहा है और उसके बाद वो साथ पढ़ाई भी कर रहा है। वो भी प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है बेचारा, उसकी भी वो पढ़ाई पे वो जितना उसने पढ़ना था उस तरह से नहीं पढ़ रहा, क्योंकि उसके मुझे मजबूर होकर कहता है पापा मैं अब क्या करूँ, आप तो नहीं हो रहा, तो ऐसे क्या करेंगे हम। उसकी पढ़ाई ज़ाया हो गई है ऐसे ही। माशाल्लाह से अच्छा पढ़ रहा था, अच्छे नंबर उसने इंटर किया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में, मगर उसकी पढ़ाई मुझे दुख है, मुझे रोना आ रहा है उसकी कि ये मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक मैं लेके आया हूँ उसको, और आगे मैं सिर्फ अखराजात की वजह से नहीं उसको पढ़ा रहा, नहीं आगे जो वो पढ़ नहीं रहा। अब उसके कहता है, उसने कहा नहीं बाबा बस अगर आपने इतना ही तंग होना है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है, दफ़ा करो इस ज़िंदगी को,
अगर मैंने बनना भी है कुछ तो फिर अगर ऐसे ही बनना है आपको ज़िल्लत दे के रसवाई दे के अगर मैंने कुछ बनना है तो मुझे नहीं कुछ बनना, कुछ नहीं होना। फिर मेरे पढ़ने के बाद भी आप क्या कर लेंगे, कौन आपकी बात सुनेगा? तो यही बात है और हम क्या कर सकते हैं। नहीं पढ़ रहा बच्चा आपको वो पढ़ रहा है लेकिन वो उस तरह की पढ़ाई नहीं हो रही ना जिस तरह की आप चाह रहे थे, जिस तरह का उसने पढ़ना है। अब एक मतलब जॉब करेगा, पढ़ाई करेगा तो वो डबल माइंड हो चुका है। वो कहता है नहीं बाबा बस। और मुझे भी उम्मीद उससे ये पढ़ाई की ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये बच्चा जो इस तरह जा रहा है ना वो मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ। तो उसे जब मैं पढ़ा रहा था या पढ़ रहा था तो मैं मुतमईन था ये पढ़ रहा है, लेकिन अब वो जब जॉब की है ना तो जॉब के बाद वो उस तरह का नहीं है, डिस्टर्ब